हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर वोकैब्स के सेशन ला रहा हूँ और मेरा ये मिशन है कि मैं आपको 2000 वोकैब्स सिखा दूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से। और ये इसका भाग 1 या पार्ट 1 है। ये सारे ही वोकैब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसबीआई और आरबीआई मेंस के लिए। तो अगर आप इन दोनों मेंस में अपेयर होने वाले हैं तो प्लीज़ आप इस सेशन को ज़रूर देखिए। पहला वर्ड है हमारा वेड। वेड का मतलब होता है टू प्रोसीड विद डिफिकल्टी। यहाँ पर हम कह सकते हैं एग्जाम्पल इसका दें तो वी वेडेड इनटू द ओशन। These students waded into the river to reach the school. ओके, यहाँ फ्रेजल वर्ब देखा जाए तो wade through मतलब read laboriously, through मतलब है piece of writing, या wade into या in का मतलब होता है to attack या intervene. ओके, डिसल्ट्री। डिसल्ट्री एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लैकिंग पर्पस और एंथुसियाज्म। अ डिसल्ट्री डिस्कशन अबाउट द न्यूज़ ऑफ द डे, मतलब कोई पर्पस नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन आपको डिस्कस करना है कोई न्यूज़ ऑफ द डे, मतलब कोई न्यूज़ चल रही है। अच्छा, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू मतलब इस फोटो के थ्रू आप देख सकते हैं, ये पूरी मीटिंग चल रही है, बहुत ही लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये महाशय अपने ही में मग्न हैं, इनका कोई पर्पस नहीं है, इनका कोई इंतजाम नहीं है। क्लाइक। क्लाइक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन इंटरेस्ट एंड रिलेटिंग टुगेदर सोशली। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को क्लाइक बोल सकते हैं। क्लाइक एक तरह का नाउन है और इसका मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, दैट क्लाइक रिफ्यूजेस टू इवन टॉक टू आउटसाइडर एट देयर लंच टेबल। ओके, वो जो क्लाइक था वो रिफ्यूज कर रहे हैं आउटसाइडर से बात करने के लिए एट देयर लंच टेबल, उनके लंच टेबल पे। ये आप देख सकते हैं कि कोई क्लास होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उन डिफरेंट ग्रुप को हम लोग क्लाइक बोल सकते हैं। वो किसी ना किसी तरह का कनेक्टेड होते हैं, या ग्रुप ऑफ फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोई कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है उनका। क्वाड्रपल एडजेक्टिव है, क्वाड से समझ सकते हैं ये चार, तो कंसिस्टिंग ऑफ 4 parts or element. The town population has quadrupled in the past 50 years. जो टाउन का पॉपुलेशन है वो 4 गुना बढ़ गई पिछले 50 साल में। ये आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक्स हैं, ये क्वाड्रपल मैनर में है, मतलब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एम्बार्गो का मतलब होता है एक ऑफिशियल बैन, स्पेशली कहाँ पर, ट्रेड या किसी दूसरी कॉमर्शियल एक्टिविटी में with a particular country. They are expected to uphold the boycott and the embargoes. Okay. वो उन पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाइकॉट को अपहोल्ड करेंगे और एम्बार्गोस मतलब एक ऑफिशियल बैन लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं यूएसए ने एक ऑफिशियल बैन या एम्बार्गो किया था क्यूबा पे। रिवर्बरेट। रिवर्बरेट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कॉज इफेक्ट आफ्टरवर्ड्स। एग्जाम्पल है, इफ द कंट्री कॉन्टिन्यूज टू स्टॉक पाइल न्यूक्लियर वेपन्स इट विल क्रिएट फियर दैट कुड रिवर्बरेट एंड स्टार्ट अ वॉर। बेसिकली क्या होता है, रिवर्बरेट का मतलब होता है टू कॉज इफेक्ट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का जो इफेक्ट है वो बाद में हमें पता चलता है। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री, इफ द कंट्री मतलब वो कंट्री के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसी कंट्री के बारे में बता देते हैं, तो कि अगर ये कंट्री जो थी ये न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे इन्होंने स्टॉक पाइल करा होता तो इससे क्या है कि एक फियर जनरेट हो गया और दैट कुड रिवर्बरेट एंड स्टार्ट अ वॉर, और वॉर स्टार्ट होने के बाद में देखिए आप ये कहानी हो सकती है। तो इस पिक्चर से हम लोग ये समझ सकते हैं। रेनिक। रेनिक का मतलब होता है टू नॉट फुलफिल अ प्रॉमिस, रिनाउंस या अबंडन। मतलब रेनिक का मतलब ये कह सकते हैं कि कोई अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं करना, उस क्रिया को रेनिक कहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी बायर विल बी सूड इफ दे रेनिक ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डेक्सेट्री वर्ब है एक तरीके का, द एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क बोथ क्विकली एंड स्किलफुली। किसी काम को, किसी टास्क को
बहुत ही जल्दी और बहुत ही निपुणता से कंप्लीट करना, उसको डेक्सेट्री कहते हैं उस काम को। द स्टूडेंट वोकल डेक्सेट्री अलाउज हर टू सिंग थ्रू मैनी डिफरेंट रेंजेस। स्टूडेंट के जो गला है उसकी डेक्सेट्री मतलब उसका स्किलफुलनेस जो है वो उसको अलाउ करती है कि वो कई तरह के गाने को गा सकता है। बर्गेन मतलब होता है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा अनरीजनली हाई अमाउंट ऑफ समथिंग या टू मच। ओके, ये लग्जरी अमाउंट चार्जेस अ बर्गेन रेट, यहां पे गलती हो गई, ये एक्सॉर्बिडेंट नहीं, ये बर्गेन होगा, रेट ऑफ ₹25 फॉर सिंगल चीज बर्गर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने पिक्चर अलग जगह देखी है। यहाँ पर देखिए ये महिला है, इसने शर्ट के प्राइस देखा और ये देख करके शॉक हो गई कि बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट के ये शर्ट है। पिक्चर्स क्यों ए तरह का एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये होता है अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस स्पेशली इन ओल्ड फैशन वे। ये आप देख रहे हैं कि एक तरह का टाउन है, बीच में आप देख सकते हैं, और कितना ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है अपीयरेंस में। तो एग्जाम्पल में देखें इसको, तो शी लिव्स इन अ वेरी पिक्चर्स्क्यू विलेज इन सफोल्क। चर्न, चर्न का मतलब होता है टू मिक्स और स्टर, ये वर्ब है, एक तरह की क्रिया है। द फर्स्ट स्टेप इज टू फिल अ बटर चर्न विद द क्रीम। ओके, इसका दो फ्रेजल वर्ब है। पहला, चर्न समथिंग आउट, प्रोड्यूस समथिंग मैकेनिकली इन अ लार्ज क्वांटिटी। मतलब अगर बोला जाएगा चर्न आउट, तो आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को प्रोड्यूस करना मैकेनिकली इन अ लार्ज क्वांटिटीज। चर्न अप का मतलब होता है अपसेट या नर्वस। ये जो लेडी है ये चर्न कर रही है कुछ, अब इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं, ये हो सकता है इसके अंदर वीट हो तो उसको चर्न कर रही है, हो सकता है आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी। स्प्लर्ज का मतलब होता है अ सडन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वेजेंस। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, या अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना। ये देखते हैं आप सेव या स्प्लर्ज, या तो आप बचा के रखिए, बचाइए देखिए, और या तो बहुत ज़्यादा खर्च करिए। देखिए दोनों एक ही टाइप की लगभग घड़ी हैं, यहाँ पे आपको $30 दे रहे हैं और यहाँ पे उसको $150 दे रहे हैं, ठीक है। वॉट अबाउट दोज हु डू नॉट हैव मनी टू स्प्लर्ज, उनका क्या कहें जिनके पास में पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, ज़्यादा खर्च करने के लिए। एक्स्ट्रा वेट का मतलब होता है एडजेक्टिव है ये एक तरीके का, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग बैड या वर्स, किसी चीज को बहुत ही बेकार करना या बहुत ही वर्स कर देना। एवरीवन हियर अबाउट्स नोज द सिचुएशन, वी ऑल अवॉइड ड्यूरिंग एनीथिंग टू एक्सवेट इट। यहां पर सभी लोग को सिचुएशन के बारे में पता है और हम सब ने अवॉइड किया है किसी चीज कोई काम करने के लिए ताकि हम उसको वर्स ना कर सकें। अवेटिंग मतलब होता है लेसनिंग, अवेट का मतलब होता है लेस करना। बैड वेदर अवेट्स व्हेन गुड वेदर बिगिंस टू रिटर्न। बैड वेदर जो है वो अवेट, वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है जब भी अच्छा वेदर वापस आता है। प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब होता है ड्राइव या पुश फॉरवर्ड। देखिए प्रॉपर से याद रखिए, प्रोपेलेंट, ये जो रॉकेट वगैरह होते हैं इसके अंदर जो फ्यूल होते हैं इसको प्रोपेलेंट बोलते हैं, प्रोपेलेंट। यही इस रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और रॉकेट में आपको पता ही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल कैसे करेंगे। वी नीड पर्पस टू प्रोपल अस फॉरवर्ड, ये हमें कोई ना कोई पर्पस चाहिए होता है जिससे कि हम लोग अपने आप को ड्राइव कर सकें या पुश फॉरवर्ड कर सकें।
इनकैसिजेंट मतलब होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है एक तरीके का, इसका मतलब होता है कंटिन्यू करना विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग। इनकैसिजेंट कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग। द नॉइज वॉज इनकैसिजेंट थ्रू आउट द नाइट, मतलब ये नॉइज जो थी वो लगातार आ रही थी, पूरी रात भर नॉइज आते रहे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से कि आप मान लेते हैं यहाँ पर खड़े हैं और लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कॉन्टिन्यूसली नॉइस पूरी रात भर आई है आपके पास में। अनएवेलेबल का मतलब, ये अनएवेलेबल का मतलब होता है नॉट डिजायरेबल या डिफिकल्ट, एक तरीके से कह सकते हैं। कोई डिजायरेबल सिचुएशन नहीं होती है या डिफिकल्ट कोई सिचुएशन होती है, उसको अनएवेलेबल कहते हैं। मेर वॉज एन अनएवेलेबल पोजिशन, ठीक है, एक से विन जो है वो एक डिफिकल्ट पोजीशन पे था या डिजायरेबल नॉट डिजायरेबल पोजीशन पे था। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये जो अपार्टमेंट है एक तरीके का, वो अनएवेलेबल पोजीशन पे है इस टाइम पे, डिफिकल्ट पोजीशन पे है, नॉट डिजायरेबल पोजीशन पे नहीं है, और कभी भी टूट सकता है, कभी भी कर सकता है। बेलवेदर का मतलब होता है अ लीडर और इंडिकेटर ऑफ समथिंग। द रिपोर्ट इज व्यूड एज बेलवेदर फॉर नेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, मतलब बेसिकली ये रिपोर्ट है एक तरीके का लीडर है या एक तरीके के इंडिकेटर, इसमें बोल सकते हैं आप, इंडिकेटर है नेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स का। इसी के साथ में हम ये सेशन को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।